साय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेशभो कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 106 अध्याय। चिदाकाश। चिदाकाश के अंदर बाहर हम घूम रहे हैं। चिदाकाश के अंदर बाहर हो रहे हैं हम। हे श्री राम जी, ज्यों का त्यों ही वह पूर्व रूप स्थित रहता है, फिर भी पूर्व रूप जैसे वो जैसा कोई सही रहता है। जल चाहे बुदबुद बन जाए, चाहे तरंग बन जाए, जल जल ही रहता है। जल का कोई परिवर्तन नहीं होता। ज्यों का त्यों रहता है पूर्व क्यों भी। फिर भी जैसे अद्वितीय भी चंद्रबिंब भ्रांति होने पर द्वित से युक्त होता है, वैसे ही वह भी भ्रांति से तद्भूत सा प्रतीत होता है। तद्भूत से मतलब उससे निकला हुआ अलग कुछ ऐसे ही लगता है। जैसे हम कहते हैं दो चंद्रमा, एक से दूसरा चंद्रमा निकल गया ऐसा लग रहा है, लेकिन सचमुच नहीं है। और जहाँ जाओ हमारे एक उदाहरण क्यों, सैकड़ों उदाहरण जहाँ जाओगे वहाँ देखो। जैसे मान लो पेड़ से पत्ता अलग दिख रहा है? पेड़ से पत्ता अलग होता है क्या? जो जिसके नाम से वो पेड़ है उस नाम से वो पत्ता भी है, एक ही चीज़ है। जिसको शाखा कहते हैं उसी का नाम प्रशाखा है, दिखता है अलग। जिसको शरीर कहते हैं उसी का नाम मुँह है, नाक कान आँख हाथ पैर सब कुछ शरीर को ही कहते हैं। शरीर नाम से अलग कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए एक में अनेक का
जो विचार करके देखेंगे तो अलग नहीं है, एक ही है। और जो विचार नहीं करते हैं वो एक का अनेक रूप में दिखता है उनको। एक फूल है, उनके पंखुड़ियाँ अलग है, एक रंग है, उसमें भेद पंखुड़ियों के अनुसार भेद हो जाता है। अरे एक कपड़ा है, उसमें धागा अनेक है, एक में अनेक का ये जो भ्रम है, ये विचार से भ्रम दूर हो जाता है। अविचार से वो भ्रम पैदा होता है। और बात अगर समझेंगे सही, ना हम एक को देखते हैं ना अनेक को देखते हैं। देखने वाले को कुछ नहीं दिखता है, तुम देखते हो अंधे हो, कुछ नहीं देख रहे हो तुम। अच्छा, गाली शुरू हो गया, क्लास में हमको बैठाए इसीलिए गाली देने के लिए। अंधे अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही, क्या देख रहे हो तुम? एक हाथ देख रहे हो, हाथ को कहीं दिखा सकते हो? हाथ कहीं है ही नहीं, कहते हो हाथ देख रहे हो। हाथ नहीं देख रहे हो, चमड़ा देख रहे हो, अंगुलियां देख रहे हो, कलाई देख रहे हो, कुछ नहीं। जो अंगुली देख रहे हो ये अंगुली नहीं है, ये अंगुली नहीं है। बोलते हो अंगुली, ये अंगुली नहीं, अंगुली कहीं पर लिखा नहीं, कहीं पर अंगुली नहीं दिखेगा। ये तो नाखून है, ये तो एक पब है, इसमें तो ये रेखा है, ये तो चमड़ा है, अंगुली कहाँ है? यार झूठ बोलते हो, सारा दुनिया इसी प्रकार झूठ देखते हो और कुछ बोलते हो और कुछ समझते हो और कुछ। तुम्हारी जय हो हे भगवान। हाँ जी, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं, और अंदर जो है बाहर वही है, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, और दोनों जगह पर है भी। यही तो बात, धन्य हो, यही तो मैजिक। वो जादूगरनी जादू कर रखी है। अरे हमारा वो जो पागल कहानी बढ़िया मज़ेदार, अब सुने नहीं सुने? अरे यार है तेरी गए, पागल कहानी, पागल कहानी आप लोग कोई नहीं सुने, तू सुना है? आप सुने साहब? नहीं सुने, कोई नहीं सुने है तेरी के। आज सुनेंगे। आज पागल कहानी वो किताब लाना पड़ेगा। पागल कहानी आधा लिख करके छोड़ दिया, मैं सोचा और कोई पागल होगा उसको पूरा करेगा। एक नोटबुक में लिखा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ है, तुमको क्या मालूम है कहाँ है? अरे वो साइड सब बदल चुका है, दुनिया बदल चुका है। हाँ, दुनिया पल पल के बदलता रहता है। मेढक कहती मेढकी, दुनिया पल पल से बदल जाती है। तो जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है, जो हम बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, जो हम समझते हैं वो ऐसा नहीं है। हाथ तेरी के पागल कहाँ के, कहाँ घूम रहे हो? हाँ, सानी को कहते हो पागल? कहाँ गए हमारे नैथानी जी, नहीं आए? सब पागल,
पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा, उन्मत्त मत्त जगत, सारे दुनिया मोहर पी मदिरा पान करके नाच रहे सब। आहा हा, क्या सुंदर नृत्य, क्या सुंदर नृत्य। मैं देख ही लिया। अंधे कहता मैं देख ही लिया, पंगु कहता मैं दौड़ रहा हूँ। और जो गूंगा वो कहता मैं तो गाना गा रहा हूँ। पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मरे आँखियाँ प्यासी रे। तो अद्वितीय ब्रह्म में तो वो रामचंद्र जी को बोल रहे हैं वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं जो जैसा है वो ऐसा ही हरे, उसको देखना नहीं आता, दिखता नहीं, सुनता नहीं, कुछ भी नहीं देखता हुआ वो सब कुछ देखता है, हाथ पैर नहीं होता हुआ सब कुछ करता है, मुँह नहीं होता हुआ बोलता है, वो मौन रहता हुआ सब कुछ बोल जाता है। और जैसे अद्वितीय भी चंद्रबिंब भ्रांति होने पर द्वैत से युक्त हो जाता है, वैसे ही वह भी भ्रांति से अद्भुत प्रतीत होता है। जो बाघ के रूप में दिख रहा है, देखो ना दुनिया कितना विचित्र है। बाघ हम कह रहे हैं बाघ है, डरते हैं हम बाघ से। क्यों डरते हो भाई? चलो वो हिंस्र प्राणी खा जाएगा हमको, चलो मेरे बाघ से डरता हूँ या मैं मरण से डरता हूँ, पता नहीं। हाँ, डर तो लग रहा। बाघ से डरते हो या मरण से डरते हो, बताओ? या अज्ञान से डरे हुए हो, बताओ? और वो बाघ जिसको तुम डर रहे हो, उसका एक छोटा सा बच्चा वो उसके ऊपर कूद करके खेलता है, उसका न बाघ कुछ करता है न बाघ को वो डरता है। बताओ, तुम इतने बड़े इंसान हो करके वो छोटा सा बच्चा जो कल पैदा हुआ उससे भी गए भी तो हो। अच्छा, वो बाघ को तुम डरे हो, पेड़ तो नहीं डर रहा है, वो चिड़िया तो बाघ को देख करके नहीं डरता है? तो कैसे भाई? हम दुनिया में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसको जब विचार करते हैं हम, कितने पागल जैसे हम मालूम होते हैं। पागल है। खाना पीना, डरना, चलना, बैठना, उठना, देखना, लेना देना, सब कुछ मतलब कुछ नहीं है, अर्थ कुछ नहीं है, कोई कीमत भी नहीं, कोई उसका कोई ज़रूरत भी नहीं, कुछ नहीं है। और हम सोचते हैं दुनिया ऐसा है, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे ही। तो राम जी को भगवान वशिष्ठ जी समझाते हैं, अरे जो दो चंद्रमा दिखता है ना वैसे ही दिख रहा है। पहाड़ है, पहाड़ में कितना, यही देखो दो चोटी दिख रहा है,
वो चोटी है दो, पहाड़ तो एक है, दो चोटी कैसा हो जाएगा यार? तो तुम्हारा क्यों दो सिर नहीं होगा? हाँ, पहाड़ का दो चोटी हो गया। बोलना व्यवहार में ये सब करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसके बिना व्यवहार नहीं है। और जिसका सच पूछे तो कोई अर्थ भी नहीं, कोई स्थायित्व तो नहीं है। आज उसी पहाड़ के चोटी में चले जाओगे तो तुम ही बोलोगे ये चोटी नहीं है, ये उससे और दूसरा दिख रहा है, दूसरा चोटी है। वो तो पहाड़ का पाददेश है, चोटी नहीं है। हर चीज में तभी तो कबीरदास जी बोले चलता का नाम गड्डी बोलते हो। ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता कहीं जाता है यार? बोलो, रास्ता चलता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? सबका भाषा यही है। तभी कबीरदास बोलते हैं पानी में मीन प्यासी रे। पानी के अंदर मछली कह रहा है मैं प्यासा हूँ, पानी कहाँ है मेरे लिए? बड़ा विचित्र है ये दुनिया। और ये जो संसार तुमको दिख रहा है ये परमात्मा है भैया। थोड़ा सा विचार करके मान लो, विचार करो, दिख जाएगा सारा। अद्वितीय ब्रह्म ही वह है, तो उसमें अन्यथा ज्ञान कैसे होता है यार? है जब वो दो नहीं है, एक है, सदा सर्वदा एक है, तो दो कैसे उसमें दिखाई दे रहा? अरे अंधे, तुम ऐसा पूछ रहे हो, बोलो ना ये अंगुली एक है या दो है? हाँ, शरीर एक है या दो है तुम्हारे? देखो तो, दो हाथ बन गया, दो पैर बन गया, 10 इंद्रियां बन गए। कैसे भाई? एक तो था, वो दो कैसा बन गया? ऐसे ही दिखता है सारा परमात्मा, एक होता हुआ अनेक रूप में हर कण कण में वही दिखता है। अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत है, इस तरह का जो दृढ़ प्रत्यय होता है वह अनादिकाल से प्राप्त अज्ञान से हुआ स्वप्न स्त्री समागम के माफी है। ये बहुत पहले से जब सृष्टि हुआ तब से ये हाथ 5 है या एक है, ये तो जब से हाथ को देख रहे हो तब से ये भ्रम है। हाथ एक है या 5 है? एक को देखो तो 5 अंगुली बन गए। अरे ये हथेली है या कलाई है? कौन सा है? क्या है ये? जब से हम हाथ को देखे तब से ये है। कल जो विचार कर रहे थे, जब से संसार बना, जब से तुम संसार को देखते हो तब से ये संसार ऐसे ही है। और जो नाम रूप जैसे व्यवहार, जिसके साथ जैसे व्यवहार किया जा रहा है वो पहले से इसका सोचने वाला डिजाइन करने वाला जैसे किया है वैसे ही होगा। आर्किटेक्ट वालों को पूछो, वो जैसे सोच लिया मन में, इंजीनियर उसी को मान लिया और मिस्त्री ठेकेदार उसको समझ लिया, मिस्त्री और कुली बना कर उसको रूप दे दिए। और जैसे इंजीनियर सोचा था, जैसे वह आर्किटेक्ट मन में सोचा, उसी का रूप तुम देख रहे हो।
और उसमें तुम बदलाव नहीं ला सकते हो। उसमें 4 खंबा है तो तुम 3 नहीं बोल सकते हो, और खंबा को खंबा बोलना पड़ेगा। तुम्हारा कोई हैसियत नहीं कि खंबा को छत बोल दोगे। खंबा को तो खंबा ही बोलना पड़ेगा, और छत को छत बोलना पड़ेगा। वही एक ही चीज, मटेरियल एक ही है। एक को छत बोलते हो, एक को फारस बोलते हो। हाँ, तो जैसे पहले वो आर्किटेक्ट, वो इंजीनियर जिसको जो नाम दे करके बुला दिया, उसको ऐसे ही बोलना पड़ता है। ये खंबा है, ये इसको बोलते हैं खिड़की, उसको बोलते हैं दरवाज़ा। खिड़की दरवाज़ा में क्या अंतर देख लिया तुम? हैं? वही 5 फुट खिड़की, उसको अगर तुम छोटा मकान में लगा दे तो उसी का नाम दरवाज़ा हो जाता है। इसी जगह पर पहले हमारा एक पत्थर छत वाला पटाल बोलते हैं, इधर लकड़ी नीचे रहता है, ऐसा एक मकान था एक स्वामी जी का। जब चिदानंद स्वामी जी महाराज आते थे तब उसमें रहते थे। उसमें सिर लग जाता था स्वामी जी का। उसमें किचन में 5 फुट का ही दरवाज़ा था। किचन के अंदर छोटा था। अरे यहाँ तो किचन के अंदर मैं गुफा बनाया था, उसमें 4 फुट का दरवाज़ा था। हाँ, और उसी 4 फुट दरवाज़ा को तुम इधर लगा दोगे तो उसको खिड़की बोल दोगे। हाँ, बोलो तो उसका नाम खिड़की है या दरवाज़ा है? उसके अंदर से आना जाना कर रहा था मैं, और यहाँ आना जाने के लिए नहीं, ये तो हवा के लिए है। इसके ऊपर एक बड़ा मज़ेदार सच्ची घटना। अमेरिका में एक वकील के घर में हमारा दोस्त भीमसेन रहता था। शाम को घूमने के लिए जाना है तो दोनों वकील और हमारे दोस्त भीमसेन जी दोनों निकले घूमने के लिए जाना है। कार में जा रहे थे, गेट के पास पहुँचे तो भीमसेन जी पीछे मुड़ करके देखता है खिड़की खुला है। खिड़की में जाली वगैरह नहीं लगाते हैं वो लोग, पूरा खुला को खुला, ग्रिल भी नहीं, जाली भी नहीं, खुला। एक पल्ला 2 पल्ला है, खुला है। तो भीमसेन बोला, अरे भैया वो खिड़की खुला है, चलो मैं बंद करके आता हूँ। नहीं नहीं स्वामी जी, कोई ज़रूरत नहीं, बंद करना ज़रूरत नहीं। अरे उधर खुला है, कोई घुस जाएगा अंदर, मकान के अंदर। नहीं, वो खिड़की है, खिड़की खुला रहता है। खिड़की में कोई अंदर जाने के लिए नहीं बना है। खिड़की में तो हवा चलता है, हवा के लिए खिड़की बना हुआ है। उसमें आदमी या चिड़िया नहीं घुस सकते हैं खुला रहने पर भी, क्योंकि उनको मालूम है वो हवा के लिए है, आदमी के लिए नहीं। ये सही घटना, उसको खोल दिया, खुला छोड़ दिया। वो वकील था,
वकील का दिमाग कैसा देखो, और वो अमेरिका का, ये सही घटना, सही घटना। भीमसेन खुद आकर बोल रहा था, कहता नहीं वो खिड़की खुला रहेगा, कोई बात नहीं, हवा के लिए आने जाने के लिए खिड़की है, आदमी के लिए और चिड़िया के लिए नहीं, चिड़िया को मालूम है। बता, पागल कहीं आसमान में थोड़ी बनते। वो वकील है ना, थोड़ा समझदार वकील है। तो हमारे दुनिया और दुनिया के साथ हमारा जो व्यवहार और दुनिया के जो जिस ढंग से हम देखते हैं वो सारे के सारे उल्टा पुल्टा है। और सच पूछो हे राम जी, ये जो अनेक दिखता है, तुम पूछ रहे हैं कि एक है तुम्हारे परमात्मा, एक होता हुआ अनेक कैसा दिख रहा है? तो ये दुनिया ऐसे ही है, एक चंद्रमा दो चंद्रमा दिखता है, और एक पेड़ में 10 शाखा दिख जाता है, तो एक शरीर में 10 इंद्रियां दिख जाता है, तो फिर वो परमात्मा अनेक कैसा क्यों नहीं होगा? एक किताब में 100 पेज निकल जाता है, एक पेज में है आगे पीछे 2 मिनट पृष्ठा निकल जाता है, एक पेज में 10 वाक्य निकल जाता है, एक वाक्य में 10 पद निकलता है, एक पद एक शब्द जो एक वर्ड के अंदर 4 अक्षर निकल जाते हैं। तो हर एक में तो अनेक दिखता है। तुम्हारे दुनिया में जब निकलता है तो हर भगवान क्यों नहीं दिखेगा अनेक? और वही दुनिया तुम्हारे अनेक दुनिया जो है वो अनेक दुनिया के अंदर ये सारा एक ही परमात्मा सब जगह पर है। जैसे एक ही शरीर तुम्हारे हाथ नाक आँख कान पैर सिर में सब जगह पर तुम्हारा शरीर ही विद्यमान है, ऐसे ही परमात्मा एक हो करके अनेक रूप में ऐसे ही दिख रहा है। होश में आ जाओ राम। अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत इसी तरह का दिखता है, समझे? इसीलिए न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है और न इस समय है और न आगे होगा, तथा न नष्ट होता है, जो है ही नहीं उसका नाश क्या होगा? क्या नहीं है तुम बोल रहे हो? हर चीज को देखो, जो चीज को तुम देखते हो और जिसके साथ तुम व्यवहार करते हो वो नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, दुनिया तो एक समष्टि रूप से हम बोल दिए दुनिया नहीं है, परंतु बताओ तो तुम्हारा हाथ दिखाओ तो, हाथ है तुम्हारे? तुम्हारे नाक है? तुम्हारे कान है? बताओ। तुम्हारा शरीर कहाँ है? दिखाओ। मैं बार बार वही मैजिक की बात बोलता हूँ। बच्चों को मैं मैजिक दिखाता हूँ। एक बच्चा नाम ले करके बुलाया, उसको एक पल में गायब कर दिया। वो नाम धारी कोई बच्चा है ही नहीं। जहाँ देखो वो चमड़ा दिखता है, हाथ पैर आँख कान दिखता है, जो वो भी नहीं, हाथ कान आँख नहीं है, और वो नाम भी उस जगह पर भी नहीं है।
राम, कहाँ राम है? ये हाथ को राम कहते हैं क्या? कंधा को राम कहोगे, पेट को राम कहोगे, सिर को राम कहोगे, किसको राम कहता हूँ यार? इसी प्रकार एक पल में जब तुम्हारे दुनिया ही गायब हो गया और तुम इसी को बोलते हो कि यह है, कैसे है? प्रत्यक्ष नहीं है। इसके लिए प्रमाण का कोई जरूरत नहीं। विश्व जगत जो है परम शांत चिदाकाश ही है। इधर दुनिया उनिया कुछ नहीं रहे। चलो, ये परमात्मा ही है, एक है, अनेक नहीं है। अनेक तुम देखते हो तो अंधे तुम ही हो, इसी को अज्ञान कहते हैं। चिदाकाश ही विश्व के आकाश आकार से स्थित है। जैसे शरीर ही तुम्हारा हाथ के रूप में, नाक के रूप में, आँख के रूप में, कान के रूप में तुम्हारा शरीर ही दिखाई दे रहा है, ऐसे ही वो परमात्मा ही ये कण कण में दिखाई दे रहा है तुमको। परमात्मा अदृश्य नहीं है, नहीं है अदृश्य, दृश्य है। जो दिख रहा है वो परमात्मा ही है। वह परिणाम बस जगत के आकार से परिणत नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। परमात्मा कोई बदला नहीं है, ना परमात्मा अनेक हो गया, कुछ नहीं। परमात्मा ज्यों का त्यों है। अगर तुम इसमें ये टाइल लगा दिया, कहते हो ये गमला है, गमला कैसे हो गया? टाइल तो ज्यों का त्यों दिखा रहा है। उसका साइज जो लंबा चौड़ाई रंग किसी चीज में कोई बदलाव नहीं है, वो गमला कैसे बन जाएगा? झूठ बोलता हूँ, है? देखना सीखो, बोलना सीखो। कुछ नहीं बदला हुआ, परिणत नहीं हुआ दूसरे रूप से, किंतु अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वयं स्वस्थ सौम्य यह जगत सा उदित हुआ है। अपने आप में कुछ नहीं बदलता हुआ भी ये दुनिया के रूप में दिख रहा है। वो जिसको तुम दुनिया बोलते हो उसी का नाम परमात्मा। रे बेवकूफ, मान लो अभी भी। नहीं मानोगे? अभी भी मान लो। जिसको तुम हाथ कहते हो उसी का नाम तुम्हारा शरीर है। शरीर दिख रहा है, तुम मानते नहीं। शरीर को हाथ बोलते हो, शरीर को अंगुली बोलते हो, शरीर का नाम नाखून बोलते हो, है? हे राम, अंधा मत बनो। राम जी का था ना आंख। राम जी का आंख था। हे राम, आंख खोलो, देखो। यदि कोई प्रश्न करे कि परिणाम से वह जगत रूप क्यों नहीं होता, तो इस पर इसकी दृश्य की ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के कारण उसका दृष्टा का जगत रूप परिणाम नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। वो कह रहे हैं तुम अगर बोलोगे
भगवान बदला है, परमात्मा बदला है। ये जो दिख रहा है इस रूप में परमात्मा बदला है? जो तुम ईंट और सीमेंट, रेत और बजरी बोलते हो, वो अभी मकान के रूप में बदला है। इसको क्यों नहीं कहोगे? तो वसीर जी कहते हैं नहीं भाई, नहीं बदला। तुम जहाँ से जो निकालोगे वही चीज़ वही निकालो भाई, कुछ नहीं बदला। ज्यों का त्यों है। सीमेंट सीमेंट के रूप में है, ईंट ईंट के रूप में है। ईंट बदला नहीं, उसको जोड़ दिया तो मकान बोल दिया। और एक आश्चर्य बात ये जानते हो, तुम जिसको ईंट बोलते हो उसी को मैं मिट्टी बोलता हूँ, उसी को कोई कहता है सीमेंट, उसी को किसी ने कहा ये बर्फ का टुकड़ा है। एस्किमो लोग नॉर्थ पोलर एरिया में वो बर्फ़ को काट काट के गैस ईंट बना कर मकान बनाते हैं। और हम मिट्टी को ईंट बना लिया, और वो आजकल सीमेंट का ईंट बना लिए। अरे तुम सीमेंट का तो ईंट बना दिए। वो जो पत्ता है ना जंगल में पड़ा हुआ है, चीड़ वगैरह का पत्ता, उसको इकट्ठा करके ईंट बनाते हैं, उसको जलाते हैं। बताओ, लकड़ी का भी ईंट बना देते हैं। तुम ईंट किसको बोलते हो यार? इसी प्रकार ना वो कुछ बदला, ज्यों का त्यों वही है। परमात्मा परमात्मा के रूप में ही है। तुम जिसको दुनिया कहते हो वो दुनिया नहीं रे, परमात्मा है। तुम जिसको पत्थर का टुकड़ा बोलते हो उसी को मैं पर्वत बोलता हूँ रे बुद्धू। वो पर्वत को तुम पेड़ बोलते हो, पत्थर बोलते हो। जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत नहीं देखा गया है, और पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया है, अतः दृष्टता भी नहीं है। न दुनिया को कभी कोई देखा, न कभी पहले दुनिया था। तुम्हारे आंख के सामने है, बिना कुछ किए मैं सारा दुनिया को उड़ा दिया। देखा, उड़ा दिया हवा में, दुनिया नहीं है। बोलो कहाँ दुनिया दिखाओ? किसको दुनिया बोलते हो तुम? पहाड़ को दुनिया बोलोगे, आकाश को दुनिया बोलोगे, नदी को दुनिया बोलोगे, पेड़ को दुनिया बोलोगे, किसको दुनिया बोलते हो तुम? दुनिया नाम का चीज कहीं दिखा दो तो मेरे को, उसमें स्टाम्प लगाओ ये इसका नाम दुनिया है, दिखाओ मुझे। तुम्हारे आंख के सामने, वो आंख वालों, तुम्हारे आंख के सामने मैं दुनिया को गायब कर दिया। कोई जरूरत नहीं मेरे को वो छड़ी लाने का, वो जादूगर का छड़ी, जरूरत नहीं। बातों बातों में तुम्हारे दुनिया को मैं गायब कर दिया। देखा, बताओ तो तुम दिखाओ मेरे को कहाँ दुनिया है, किसको बोलते हो दुनिया? तो फिर राम जी और दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। राम जी
आप लोगों का वकील बन रखे हैं अभी, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। आ जाओ मैदान में उतर जाओ। राम जी बोलते हैं यदि दृष्टा और दृश्य अत्यंत असत है तो कोई देखने वाला नहीं और कोई दृश्य भी नहीं, ये प्रमाणित तुम्हारे आंख के सामने हो गया। दुनिया को कोई नहीं देखा तुम बोलते हो दुनिया ये सामने हमारे चारों तरफ दुनिया ही दुनिया, मैं और मेरा दुनिया है। मैं कहता हूँ दुनिया को तुम देख नहीं रहे हो, दिखा दो मेरे को कौन सा दुनिया है? ना दुनिया को किसने कभी देखा, ना कभी दुनिया का नाम का कोई वस्तु है। यदि दृष्टा और दृश्य अत्यंत असत है तो उनकी प्रतीति कैसे होता है? अत्यंत असत का तो कहीं भान ही नहीं दिखाई देता है। श्री राम यो श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री राम जी को शंका हो गया, अरे तुम बोलते हो गुरु जी दुनिया नहीं जगह, दुनिया नहीं, दुनिया को देखने वाला कोई नहीं, ऐसा बोलते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहते हो दुनिया नहीं, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है दुनिया। दुनिया तो मुझे दिख रहा है, सबको दुनिया दिख रहा है, खाली मैं थोड़ी, सबको दुनिया दिख रहा है। तो वही तो बात है राम जी को अभी समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे एक चीज को मैं अगर कह दिया देखो भाई तुम्हारा हाथ नहीं है, ऐसा बोलने से कोई मान लेगा क्या? हाँ, एक शब्द में मैं बोल दिया तुम्हारा हाथ नहीं है तो कोई नहीं मानेगा, मेरे को तो डंडा मारने के लिए आएगा, कहा अंधे मेरा हाथ ये कैसा है? तो बताओ तो हाथ कहाँ है? जब एक एक करके उसको समझाते हैं तब वो बहुत मुश्किल से समझता है, क्योंकि हम व्यवहार में इसको ऐसे ही मान करके आ रहे हैं जन्म से आज तक, इसीलिए समझने के लिए बड़ा कठिन होता है। वो जो रास्ता में हम चल रहे हैं वो रास्ता को छोड़ के दूसरे रास्ता में पैर रखना संभव नहीं है। जब एक लिंगड़ा को अपंगु जिसका पैर नहीं है उसको अगर बोलोगे नीचे उतरा चलो तो वो कैसे उतरेगा कार से भाई? उसको तो कार में ही जाना है, नहीं आ पाएगा, नीचे उतर गए चल नहीं पाएगा, वो आदत नहीं उसका। तो ऐसे ही दुनिया वाले दुनिया को जिस रूप से देखते हो, जिस रूप से बोलते हो, जिस रूप से व्यवहार करते हो, इसको कितने भी समझाने से नहीं समझ में आ रहा है। एक एक करके हम समझाते हैं। देखो जिसको तुम पूरब कहते हो उसी का नाम मैं पश्चिम रखा हूँ, जिसको तुम ऊपर कहते हो उसी का नाम मैं नीचा रखा हूँ, जिसको तुम सिर कहते हो उसका नाम मैं हड्डी रखा हूँ, हड्डी कपाल कपाल रखा हूँ। तो इसको समझने के लिए व्यवहारिक दुनिया में हम जल्दी से नहीं समझते, इसीलिए राम जी को भी शंका हो रहा है। राम जी को तो क्या शंका होगा, लेकिन साधारण मुमुक्षु लोगों के लिए राम जी का सवाल होना स्वाभाविक है। राम जी कह रहे हैं, राम जी बोले हे ब्राह्मण यदि दृष्टा और दृश्य असत है तो कृपया कहिए कि यह दृष्टा और दृश्य का अवभास क्यों और कैसे होता है? हम दृष्टा को देखते हैं और दृश्य भी चीज को हम मान रहे हैं। अवभास होना मतलब हमको मालूम हो रहा है ऐसा, ये नदी है करके हम बोलते हैं, नदी देखते हैं। मैं भी नदी देखता हूँ
तुम भी देखते हो, सब कहते हैं ये गंगा नदी है, तुम मना कैसे करोगे यार? ये तो दिख रहा है। यद्यपि है वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान, आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके हो, तथापि पुनः कहने की कृपा करिए। तुम बार बार बोले हो गुरु जी, लेकिन फिर दोबारा बोलो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दुनिया नहीं कैसे? और दुनिया नाम का कोई, जगत नाम का कोई वस्तु नहीं, और उसको कोई देखा नहीं कभी। ऐसा कैसे बोल देते हो यार? फिर मेरे को बताओ, समझाओ। वशिष्ठ जी बोलते हैं, श्री राम जी के शंका में प्रथम श्लोक द्वारा असत के भानों ने, अरे ये तो हम सब कर लिए थे कल में। हैं, राम जी शंका किए थे कि फिर राम जी तो शंका कर लिए थे, वशिष्ठ जी उनको समझा दिए थे। इसको कल पढ़ लिए थे तो कौन सी बड़ी बात हो गया। इसको रोजाना अगर 50 बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आता है। हर रोज बार बार दूर आने पर भी फिर भी दिमाग में नहीं बैठता कि दुनिया नहीं। दुनिया कैसे नहीं भाई? हम तो देख रहे हैं दुनिया है। भाषा का अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, तुमको कौन सा भाषा में बोलूं? इसीलिए तो कहा मौनम सर्वार्थ साधकम, साइलेंस इज द एब्सोल्यूट लैंग्वेज व्हिच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हो जाओ चुप, देखो फिर क्या समझ में आता है। तो कल हम और भी देखे थे, पहले जो प्रश्न भगवान राम जी दिए थे उसका उत्तर देने के बाद वशिष्ठ जी दूसरे का उत्तर दे रहे थे। कह रहे थे वह कार्य कारण भावादि आकार चिदाकाश ही है, जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है, इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण और मोह अज्ञान ही निमित्त कारण है। संसार का कारण बतलाते हैं। संसार का तो दृष्टा दृश्य नहीं है कोई, उसको फिर भी हम देख रहे हैं। और संसार का कारण नहीं है। पहले तो बताए कारण नहीं है, संसार है करके तुम बोलते हो, तो उसका कारण क्या है, क्यों है? जैसे तुम भोजन बना रखे हो, क्यों बनाए हो? क्योंकि भूख मिटाने के लिए, उसको खाया जाएगा इसीलिए तो बनाए। मकान बनाए, इसका क्या कारण है? मकान क्यों बनाए? इसमें हम शीत और बारिश और गर्मी से और दूसरे चीज़ों से बाहर शरीर को अनावश्यक वस्तुओं से दूर रह करके इसमें शरीर को रक्षा करने के लिए मकान बनाए, कारण है इसका। ऐसे ही संसार का कारण क्या हो सकता है भाई? है, संसार का कारण कोई नहीं है, इसलिए संसार नहीं है, कारण रहित है। अगर तुम बार बार कहते हो कि नहीं संसार है, तो फिर बताओ संसार का कारण क्या है? संसार का कारण हमारे दृष्टि से हम बता रहे हैं। संसार का कारण अज्ञान है। अज्ञान के वजह से तुम संसार को देख रहे हो।
है। अज्ञान ही संसार का कारण है। अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान कहते हैं जो जैसा है उसको उस रूप से इंद्रियों का द्वारा ग्रहण नहीं करना, उसका नाम अज्ञान है। जिस ढंग से जो चीज़, जिस वस्तु जिस अवस्था में है, उस अवस्था में उसका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया करना, वह अज्ञान है। अज्ञान मतलब अंधकार है। अज्ञान मतलब नहीं देखना। देखना मतलब इंद्रियों के संपर्क में आना, हाथ में छूना, कान से सुनना, आँख से देखना और नाक से सूंघना, ये सारे इंद्रियों का संबंध से, संपर्क से हम दुनिया को देखते हैं। तो ये जो देखते हैं, अगर इंद्रियों का स्पर्श नहीं होता है तो उसी का नाम नहीं देखना। मतलब होता हुआ अगर नहीं देखते हो तुम, तब उसी को कहता है अज्ञान। अज्ञान कैसे? अंधकार जैसे है, पत्थर है रास्ता में, उभरा हुआ पत्थर है रास्ता में, अंधेरा है, तुम नहीं देखे और लुढ़क गए, गिर गए, उसमें धक्का खाए गिर गए, तो इसको कहता है अज्ञान के कारण तुम गिरे। पत्थर तो उठा हुआ था रास्ता के ऊपर, उसको तुम नहीं देखे, उसको कहते हैं अज्ञान। नहीं देखे क्यों? आँख उसका अंधकार के कारण आँख उसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाया, तो उसका कहता है अज्ञान। उसी का नाम अंधकार भी है। ठीक है भाई। तो ये अज्ञान संसार का कारण तुम बतलाते हो ना? हाँ, अज्ञान ही संसार का कारण। तुम जो देख रहे हो वो उस ढंग से नहीं है, इसीलिए उसको अज्ञान माना गया। तुम जो देख रहे हो वो नहीं है चीज़, और जो है उसको तुम नहीं देख रहे हो, इसीलिए तुम अज्ञान से इसको सब देख रहे हो, कहा गया। मिट्टी है कारण। किसका कारण? घड़ा का। घड़ा का उपादान, जिससे घड़ा बनता है, उपादान कारण तो है मिट्टी, और घड़ा का निमित्त कारण जल भरना, इसको व्यवहार जो करते हैं, निमित्त कारण क्यों बनाया गया। इसी प्रकार संसार का जो कारण अज्ञान ही है, और इसका निमित्त कारण भी अज्ञान ही है। तो क्योंकि यह स्वरूप भूत चिदाकाश का ज्ञान होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा मोह को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में स्वयं ही मोह का प्राप्त होता है, आत्म प्रबोध से मोह का त्याग करता है। स्वप्न को उदाहरण दिया, मोह के कारण मतलब अज्ञान के कारण स्वप्न में हम जो देखते हैं उसको जागृत में हम उस ढंग से नहीं देखते हैं, तो इसको कहते हैं अज्ञान के कारण संसार को देखना।
संसार क्यों दिखाई दे रहा है? संसार जिस रूप से तुम देख रहे हो उस रूप से इसीलिए देख रहे हो क्योंकि जो असली चीज़ है उसको तुम नहीं देख रहे हो, इसीलिए ये इस रूप से दिखाई दे रहा। उसी को कहते हैं भैया विवर्तवाद। विवर्त मतलब जो रस्सी था वो रस्सी को तुम अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण रस्सी को नहीं देखा, इसीलिए रस्सी के जगह पर तुम जो देख रहे हो वो अज्ञान के कारण है। सांप को देख रहे हो, सांप देखना अज्ञान ही कारण है, और निमित्त भी वही है, निमित्त कारण में अज्ञान ही है। उपादान कारण, उपादान कारण तो अज्ञान ही है, अज्ञान ही सब कुछ है। तो संसार का कारण अज्ञान है, संसार का उद्देश्य भी वही अज्ञान है, सब कुछ अज्ञान है। लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा सा चालबाजी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। संसार अगर नहीं होता, यह अज्ञान रूप, मोह रूप, यह नाम रूपधारी जगत अगर नहीं होता तो फिर हमारे परमात्मा सही सलामत कैसे रहते? हाँ, कल रात को ठंड लग रही थी ना, कम्बल ओढ़ के सोए थे या नहीं? अगर कम्बल नहीं होता तो ठंड को दूर कौन करता भाई? हाँ, मैं अंधेरी रात में आया था तुम्हारे पास, तुमको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैं सिर्फ कंबल को देखा। तो कंबल क्यों देखा? क्योंकि तुमको नहीं देखा, इसीलिए कंबल को देखा। कंबल को देखा तो कंबल का क्या कारण है? कारण अज्ञान, ढकना, ढकना है तुमको, इसीलिए कंबल को मैं देखा, तुमको नहीं देखा। कंबल को क्यों देखा? क्योंकि तुमको नहीं देखा, इसीलिए ये इसका नाम अज्ञान है। इसी को कहते हैं अज्ञान। संसार का कारण अज्ञान है। अगर कंबल नहीं होता तो तुमको मैं देख लेता। तो संसार होना अच्छा है या बुरा हो? वो कंबल होना अच्छा है या बुरा है? बोलो। हाँ भाइयों और बहनों, बोलो, अज्ञान होना अच्छा है या बुरा है? ये सवाल आया। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल, इसीलिए अज्ञान होना अच्छा है। कंबल कंबल के पीछे मैं हूँ. If I know that, then looking at the कंबल is good. बोलो, दुनिया होना अच्छा है या नहीं? अच्छा, पहुंच गए, रंग गए। वाह भाई, Get out of the ashram. वाह, शाबाश, इतना कहने के लिए हिम्मत आ गया, धन्य हो। पर बोल तो दिया, पर मान लिया होता तब तो काम बन जाता। मान जाओ, बोलना तो खैर संग दोस्त से बोल देते हैं हम, सुने हैं ना, है टेप रिकॉर्ड नहीं, क्या नहीं बोलता है। टेप रिकॉर्ड है, हाँ क्यों नहीं आएगा, सबको आती है, पर भूल जाते हैं सब। एक पल के लिए तो सबको आता है।
हरिओम। हाँ जी, समझा नहीं ना। कम्बल अगर नहीं ओढ़ेगा तो सॉल्यूशन कुछ नहीं, नंगा घूमो। यही तो कहा गया, सरस्वती मैया अगर कृपा करती तो नंगी नाचती है। भगवान अगर कृपा करेंगे तो नंगा होकर के खड़े होंगे। नंगा मतलब बिना आवरण का, पूरा ज्यों का त्यों। हम जो ढक लेते हैं यही तो अज्ञान का कारण है। हैं? हाँ, झूठ। झूठ तो इसीलिए, झूठ के कारण हम सच को नहीं देखते। हर पल में अलग चीज को, जो चीज जैसा है उसको ऐसा नहीं देख करके दूसरे ढंग से देखना, दूसरे ढंग से व्यवहार में लेना, यही तो हमारा व्यवहार, इसी को तो कहते हैं व्यवहार। दुनिया को हम भरोसा नहीं रख सकते। और ये व्यवहार ऐसा है दुनिया का जो सच को झूठ, झूठ को सच बना देता है। और ये जो संबंध, ये संबंध सारे दुनिया में जिस किसी का भी जो संबंध है, सारे संबंध बंधन का कारण है। इसीलिए तो सब फंसे हुए हैं। बंधन से ही हमको दुख है। संसार दुख इसलिए है, दुखमय। तो भगवान यही कहे, आत्म प्रबोध से ही मोह का त्याग करता है। जो स्वप्न है, स्वप्न ही मोह का कारण है। मतलब जिसका कोई स्थायित्व नहीं है वही मोह कहा गया। और उसके नाश तभी होगा जब प्रबोध होगा। अच्छा, अब ये एक सवाल उठता है, स्वप्न कौन देखता है भाई? स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखेगा। तो स्वप्न दृष्टा जिस स्वप्न को देखा, उस स्वप्न में क्या देखा? अपने आप को ही तो देखा। तुम ही तो बोलते हो, बात सही है। अपने आप को अनेक रूप में बनता हुआ देखा। तो फिर बिगड़ा क्या? बिगड़ा कुछ नहीं, वो अपने आप को भूल गया, अपने आप को दूसरे ढंग से देख लिया। तो स्वप्न देखने में नुकसान क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं भाई। स्वप्न तो एक मनोरंजन है, समझो। है, स्वप्न देखो। और परमात्मा इस स्वप्न को देख रहा है, ये तो कहा गया। परमात्मा अपने आप को इस रूप से अनेक नाम रूपों के रूप में देख रहा है। तो फिर तुम कह रहे हो तुम स्वप्न देख रहे हो। अरे तुम ही तो परमात्मा है वो यार, वो चेतन जो है, वही चेतन मैं देख रहा हूँ करके जो कह रहा है, वही चेतन ही स्वप्न दृष्टा, वही परमात्मा। इतना अगर तुम मान लेते ना, तुम ही परमात्मा और ये दुनिया को स्वप्न देख एक रूप में देख रहे हो, तो फिर काम बन जाता। लेकिन काम बनेगा क्या? ये तो स्वप्न को स्वप्न रहेगा। जब जागोगे तब स्वप्न का नष्ट होगा मोह। तभी ब्रह्म जो हमारे बुद्धदेव कहते बोले
निर्वाण बोले, मुक्ति नहीं बोले। निर्वाण मतलब आशाओं का नष्ट होना। आशाओं का नष्ट होने से स्वप्न अथवा स्वप्न दृष्टा का जो स्वप्न वह नष्ट हो गया, तो मुक्ति नहीं मिलता है। बंधन था ही नहीं। बंधन अगर होता इच्छा से तो इच्छा के ही नष्ट हुआ, तुम्हारे कुछ नहीं है, तुम जो का हो त्यों हो। इसीलिए मुक्ति किसी को नहीं मिला। तभी तो उद्धव नहीं बोले, मुक्ति का नाम नहीं लिए। और क्या बोले फिर? बुद्धो हम शुद्धो हम प्रबुद्ध, मैं जग गया, जगा हूँ। मैं स्वप्न देख रहा था, मैं जगा हूँ। मैं मुझको देखा, प्रबुद्ध हूँ, शुद्धो हम बुद्धो हम, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, ये बोले। और मैं मुक्ति प्राप्त किया, ये कभी नहीं बोले। इसीलिए बुद्ध देव को सब कोई ना समझ लोग कहते हैं, नास्तिक और शून्यवादी कहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं। बुद्ध देव कहे मैं जग गया, इतने ही कहे, और आशाओं का नष्ट हो गया, यही कहे। मतलब अंधकार दूर हो गया, विश्व उदय हो गया, यही तो, इतने ही तो कहे। तो शंका हो रहा है, आत्मबोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव बन करके क्यों मोह को प्राप्त होता है? क्यों प्रबुद्ध नहीं होता? ये सवाल तो वाजिब है, सही सवाल है भाई। बुद्ध देव को हम पूछ सकते हैं, भगवान बुद्ध को पूछेंगे, तुम वो स्वप्न में जो चिल्ला रहे थे, मैं आ रहा हूँ, तुम लोगों का कष्ट को निवारण करूँगा, स्वप्न में क्यों चिल्ला रहे थे? क्या बात है? ये जो परमात्मा स्वप्न देख रहा है, यहाँ तक तो हम मान लिए, चलो कोई बात नहीं। पर वो परमात्मा अपने आप क्यों सो करके स्वप्न देख रहा है? क्यों जग नहीं रहा है? जैसे बुद्ध देव जग गए थे, तो तुम और मैं, हम क्यों नहीं जग रहे हैं? हैं? मैं के कारण हो रहा है ना स्वामी जी, हाँ जी, मैं के कारण हो रहा है ना वो। या बिल्कुल ही। ये मैं कहाँ से आया? ये मैं आया कहाँ से? मैं के कारण? मैंने ही निर्माण किया है ना वो। बिल्कुल। वो मैं जो है, कहते हैं तो सब, कबीरदास यही कहे, जितने जो बड़े भक्त, जो ज्ञानी, जो महात्मा लोग, तपस्वी लोग, सब यही कह गए। कहते हैं तो, पर समझ में आता नहीं। समझ में आता है पर दिमाग पकड़ता नहीं उसको। दिमाग पकड़ता है, फिर फिसल भी जाता है। क्या किया जाए? क्यों भाई? आदत के कारण। आदत से मजबूर है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या समझे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। स्वामी जी वो श्रृंखला तोड़ने का ही फॉर्मूला है। श्रृंखला जो चालू है, क्या हुआ? क्या? श्रृंखला जो चालू है, उसको ही तो तोड़ना है ना। जो श्रृंखला चालू है उसको तोड़ने का हाँ हाँ, श्रृंखला का तोड़ना है। जो चल रहा है उसको तोड़ डालो। जो, और ये सब विचार बहुत किए हैं, लेकिन विचार करके जो जो हम बोल रहे हैं ना,
उसके ऊपर और थोड़ा जाने से उसका कोई कीमत नहीं। मान लो अज्ञान है, अज्ञान आया कहाँ से, क्यों हुआ, ये सवाल अगर पूछोगे नहीं। इसीलिए कहा गया है अति प्रश्न नहीं करना, ऐसा सवाल नहीं करना। क्यों ऐसा सवाल करोगे तो पागल बनोगे। ये सवालों का कोई जवाब नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों, इसको सवाल पूछोगे तो इसको कौन जवाब देगा, क्या जवाब देगा। अरे नीला तुम ही देखते हो, सच मुझे नीला नहीं है। जो नहीं है उसको मान करके उसके ऊपर सवाल करते हो। ये सवाल ऐसा हुआ, मान लो आकाश का रंग नीला क्यों, तो तुम कह रहे हो वो खरगोश का सींग 2 फीट का क्यों हुआ। अरे वो है ही नहीं यार, और उसके ऊपर तुम झगड़ा करते हो, पूछते हो 2 फुट का क्यों हुआ, 3 फुट क्यों नहीं हुआ है। ऐसा अगर सवाल करोगे तो क्या कहा जाएगा तुमको। जो इसीलिए तो बार बार करे संसार है ही नहीं, उसके ऊपर तुम सिर फोड़ रहे हो, हैं सिर फोड़ रहे हो। इसका कारण क्या है, अज्ञान का कारण क्या है। अरे अज्ञान जो नहीं है उसका कारण क्या। एक उदाहरण हम देते हैं। वो जो लड़का रामू क्लास में नहीं था, मेरा दोस्त है वो, मैं गया था उसको ढूंढने के लिए, क्लास में नहीं था। मेरे को बहुत ज़रूरी है, मेरा फ़ोन उसी के पास रह गया। आजकल जैसे फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं। मैं क्या करूं, रामू कहाँ गया कहाँ गया। अब मैं ढूंढूंगा उसको, कहाँ गया। मैं जा करके गंगा किनारे देखा, अरे रामू इधर आए, आवाज़ लगाया रामू रामू, नहीं मिला। यहाँ से गया उधर वॉलीबॉल, थोड़ा लंबा लंबा सा है वो, वॉली खेलने के लिए आजकल मैच सब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, गया होगा। जा करके उधर गया, पहुंचा, नहीं वहाँ भी नहीं है। अच्छा, अरे वो दरिया में गया होगा, उधर मछली पकड़ने के लिए, बड़ा बदमाश है वो, मछली पकड़ने के लिए गया होगा। वहाँ जाकर देखा, वहाँ भी नहीं। 3 जगह मैं ढूंढ लिया। एक तो गंगा किनारे गया, एक तो वॉलीबॉल ग्राउंड में गया, एक तो वो गदरा के पास गया, कहीं नहीं मिला रामू मेरा दोस्त। तो इसका कारण बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कारण बताओ, तुम गंगा किनारे क्यों गए। अरे इसका कोई उत्तर है क्या। गंगा किनारे क्यों गए, बेवकूफ ऐसा पूछता है। अरे जहाँ नहीं है वहीं तो जाते हैं ढूंढने के लिए। जहाँ आए उधर हाय करके मान लिया तो थोड़ी जाते हैं ढूंढने के लिए। जहाँ नहीं है वहीं जाते हैं ढूंढने के लिए, इसीलिए वो नहीं है था करी, इसीलिए गया। अच्छा वहाँ तो नहीं है, तुमको मालूम हो गया उधर नहीं है, तो फिर वो वॉलीबॉल ग्राउंड में क्यों गया था। अरे वॉलीबॉल ग्राउंड में गया था, वहाँ भी नहीं था, इसीलिए तो गया था। तो तुम पागल हो क्या। अरे मैं पागल हूँ या सही हूँ, जो समझना समझो। जहाँ नहीं होता है वहीं ढूंढते हैं यार, सारा दुनिया यही काम करता है, तभी तो सारा दुनिया पागल है। जहाँ है आखिर में गया, उसको देखा, वो क्रिकेट का गेंद खरीद रहा था, बाजार में मिला मेरे को। गेंद खरीद रहा था, मैं उसको बहुत डांटा, देख तेरे वजह से मैं इतना जगह ढूंढा। तो वो मेरे को कह रहा है तू ही पागल है, तू अंधा है, मैं वहाँ नहीं था तो तू क्यों गया ढूंढने के लिए। तो मैं उसको क्या बोलूँ, बोलो।
वो अंधा है या मैं अंधा हूँ, बताओ। इसका कोई कारण कुछ है क्या? मैं क्यों इधर उधर ढूंढा? इसी को कहते हैं संसार, इसी को कहते हैं अज्ञान, इसी को कहते हैं अति प्रश्न। इसके ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए। समझे भाइयों और बहनों, ये सब दुनिया नहीं है, उसी के ऊपर हम सिर फोड़ रहे। अरे कल रात 12 बजे जो भूत लोग नहीं आए थे, वो आपस में लड़ रहे थे, हल्ला कर रहे थे, तुम आवाज़ सुना तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल पूछा है। ये सवाल का कोई जवाब है क्या? वो भूत थे नहीं और आए भी नहीं थे। वो अंधेरा अंधेरा में हवा चल रहा था, वो जो पेड़ हिल रहा था, तुम भूत चल रहा है, सिर हिला रहा है करके बोल रहे थे। पागल कहाँ के। और मेरे को झूठ मूठ फंसा दिया। अभी बोलता है वो कितने भूत थे। जो नहीं थे उनके ऊपर सवाल करते हो, जो दुनिया नहीं है उसके ऊपर सवाल करते हो। तुम गंगा किनारे क्यों गए थे ढूंढने के लिए? हाँ, ये कोई सवाल हुआ? इसी को तो अज्ञान कहते हैं, और यही तो संसार का स्वरूप है। नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है, पर मन है कि मानता नहीं। क्या करें? ठीक है, वो अपना उत्तर वो दे रहे हैं। स्वप्न, अरे स्वतंत्र ईश्वर जो है, आप समर्थ होकर भी क्यों मुंह में पड़ते हैं? ऐसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। तुम सुबह उठ करके पूछो अपने आप को कि मैं स्वप्न क्यों देखा। पूछो भाई, कभी पूछे हो? मैं स्वप्न क्यों देखा? अरे देखने वाले तो तुम ही तो। तुम स्वप्न देखा क्यों? ऐसा ऐसा आज तक कोई नहीं बोला। कितने भी बेवकूफ़ हो, वो भी अपने आप को ये नहीं पूछा कि मैं ऐसा स्वप्न क्यों देखा। खैर, जो रिसर्च करते हैं वो अलग बात है, एनालिसिस करना है। ये स्वप्न, इसके पहले अवस्था मन का क्या था, इसमें आखिर कैसा रहा, और वो स्वप्न में एक के साथ दूसरे का संबंध कैसा था, इसको गवेषणा करने के लिए अलग बात है वो। पर कोई स्वप्न ये नहीं पूछा। नहीं, स्वप्न के अंदर कोई पूछ सकता है क्या अपने को, मैं क्यों स्वप्न ऐसा देखता हूँ? कोई एक पूछ सकता है जो जागृत में, जो तुरीय अवस्था में दृष्टा के रूप में जो है, वो पूछ सकता है। नहीं तो अज्ञानी कोई नहीं, संसारिक जीव स्वप्न में कभी अपने आप को स्वप्न दर्शा नहीं पूछा कि मैं स्वप्न ऐसा क्यों दिखता हूँ। ये सवाल नहीं उठता है। इसी प्रकार तुम जो सवाल कर रहे हो, संसार का कारण अज्ञान क्यों, अज्ञान भगवान क्यों ये संसार को बनाया? अरे भगवान कोई नहीं, तू ही तो बनाया। जो प्रश्न करता वही बनाया यार। प्रश्न करता ही भगवान है, इसीलिए तुम ही तुमको पूछो, हमको क्यों पूछ रहे हो? स्वप्न दृष्टा ही, स्वप्न दृष्टा स्वप्न में अपने आप को पूछना चाहिए। कोई ये असंभव है, ऐसा सवाल नहीं होता है। तो वो स्वतंत्र होने से
वो जो मर्जी। तो इसका अगर एक तो हो गया हो या अति प्रश्न, इसको पूछना नहीं। दूसरा चीज, दूसरा उत्तर हम ये देंगे, मेरी मर्जी। मैं पहाड़ से कूद करके पैर को तोड़ूं और अस्पताल जा करके डॉक्टर को डांटूं, मेरा पैर टूटा क्यों, और मैं अपने नाम पर जा करके FIR भरूं, तो मेरे को पूछने वाला कोई नहीं दुनिया में। मेरी मर्जी, मैं अपने स्वतंत्र हूँ, मुझे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम होते हो कौन पूछने वाला है? मेरा पैर मैं तोड़ूं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा पैर तो नहीं तोड़ा ना। इसी प्रकार परमात्मा अगर स्वप्न देखता है, तुम पूछ नहीं सकते हो वो क्यों स्वप्न देख रहा है, उसकी मर्जी भाई है, उसकी मर्जी, उसी से पूछो। और अगर वो देख रहा है स्वप्न, उसकी मर्जी, तुम्हारे मर्जी, तुम सवाल कर सकते हो, तो उसका मर्जी वो स्वप्न देख सकता है। तुम सवाल क्यों कर सकते हो? इसी प्रकार ये सब सवाल, संसार क्यों है, कैसे है, अज्ञान क्यों हुआ, अज्ञान का क्या कारण है, भगवान क्यों स्वप्न रूप में इसको देखते हैं, भगवान सृष्टि क्यों किया, ये सब सवाल नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, संसार स्वप्न है करके भगवान स्वप्न देख रहा है, ऐसा जो क्यों देखा, ये सवाल नहीं पूछता है। दुग्ध भाव से जब दधि भाव की प्राप्ति में और पिंड भाव से घट भाव की प्राप्ति में पूर्व भाव की निवृत्ति होने और उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में पलक भर के लिए जो सन्मात्र रूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संबित का स्वरूप है, वही चिदाकाश है। यह मैं पहले कह चुका हूँ, और वही चिदाकाश ही यह सब वस्तु रूप से प्रतीत होता है, अन्य नहीं है। इसलिए इस सब पर सत्यता की प्रतीति हुई है। तेरी के वो क्या कह रहा है सुनो, एक और तर्क दे रहा है, बहुत सुंदर तर्क है, इसको समझो अच्छी तरह समझना। क्या समझोगे अच्छी तरह? देखो, वो कह रहा है कि दूध और दही हो गया, दूध जो है वो दही बन गया, ठीक है। और मान लो एक आकार, वो घड़ा बना, एक रूप, उसको घड़ा कहा मैं, उसको तुम घड़ा क्यों कहा? और घड़ा जो बना, और घड़ा आकार बना, घड़ा और घड़ा आकार को प्राप्त हुआ इसके बीच में क्या अंतराल है बताओ?
समय जो घड़ा बोलते ही जो रूप तुम्हारे मन में आया, घड़ा बोलते ही जो रूप तुम्हारे मन में आया, मतलब वो शब्द वो रूप को धारण किया। उसके बीच में कितना अंतराल, अंतराल तो जरूर होगा, जरूर होना चाहिए। बिना दो के बीच में तो अंतराल होगा ही, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। उसके बीच में कितना अंतराल है, उसके अंदर दोनों शब्द रूप को लेना, उसके बीच में जो अंतराल है वही परमात्मा का स्वरूप, वही असली रूप है उसी का, जो रूप का धारण नहीं किया था और शब्द भी रूप के साथ संबंध नहीं जोड़ा था। उसके बीच में जो अंतराल है, वो अंतराल जो है वही परमात्मा चिदाकाश का स्वरूप है। समझ में नहीं आया? वही संधि क्या समझ? हाँ जी, संधि उसी को तो कहते हैं संधि, दो के बीच में संधि। शब्द और वो शब्द जब रूप लेगा, मैं कहा घड़ा, घड़ा बोलते ही वो शब्द एक रूप लेगा ना तुम्हारे मन में। सुना कान और रूप लिया मन, तो उसके बीच में कितना अंतराल, दो भावना के बीच में जो अंतराल है वही है। एक सुना घड़ा और रूप को भी दूसरा भावना, दो भावना के बीच का अंतराल है, समझो। आया समझ में? Between your voice and between Ganga's sound. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ, गंगा जी का भी आवाज आ रहा है, उसके बीच में भेद है, जरूर है। और वो भेद को हम साधारणतया ध्यान में नहीं लेते हैं, समझ नहीं सकते हैं, देखते नहीं। परंतु दोनों को इकट्ठा तुम कभी नहीं सुन सकते हो, कभी नहीं हो सकता दो चीज इकट्ठा। देखते ही ये सब जगह पर संधि है। दो पत्ता देख रहे हैं, देखो एक पंखुड़ी देख रहे हैं हम, एक पेटाल फूल का देख रहे हैं, उसमें रंग भी देख रहे हैं, उस दोनों के अंदर अंतर है या नहीं? फूल का पेटाल देखा और उसके ऊपर रंग को भी देखा, तो उसके अंदर जो अंतराल है उसी का नाम है परमात्मा। वो वस्तु रूप है, वो ना शब्द है, ना वो रूप है, ना रंग है। बीच का स्थिति जो है, इसी प्रकार वही तो हम बार बार कितने अलग अलग रूप से देखे। जैसे पहाड़ और पहाड़ के चोटी में सूरज उदय हुआ इत्यादि, तो दो भावना के बीच में अथवा एक शब्द और रूप के बीच में जो अंतराल है, ये सारा परमात्मा का स्वरूप। और ये शब्द और रूप को निकाल देने से, शब्द रूप को निकाल देने से संसार कहाँ रहा? जो रहा वो वस्तु रूप वही परमात्मा है, इसको समझो। जो शब्द और रूप को निकाल दो तो बीच में रहेगा क्या? जो शब्द रूप के बीच में तुम्हारे व्यवहार समय में रहता है वही तो रहेगा हमेशा, उसी का नाम वस्तु है, उसी को कहते हैं मैटर, वस्तु। दैट मैटर alone matters, all other matters do not matter। इसी को किसने कहा था? हमारे कृष्णमूर्ति जी। मैटर ओनली मैटर्स, अदर मैटर्स डोंट मैटर, नेवर मैटर। उसी को कहते हैं वस्तु, उसी को कहते हैं परम सत्य।
जो शब्द और रूपों के बीच में है। अगर शब्द रूप को हम मिटा दें तो क्या रहेगा, उसी को तो बार बार हम विचार करते हैं ना। जो रंग को मिटा देंगे चित्र से तो बीच में क्या रहेगा, उसके पीछे जो चित्रपट था वही तो रहेगा ना। वो निरंतर हमेशा है, पहले से था, अभी भी है, चित्र समय में भी रहेगा। लेकिन उसको मिटाए नहीं जब तक चित्र का रंग को, तब तक वो नहीं दिखता है। और वो नहीं दिखता है इसीलिए हम चित्र को देखते हैं। चित्र को देखना मतलब उसके पीछे पट को, चित्रपट को याद रखना, मानना, समझना, लेना। और चित्र को देखो, कोई मतलब नहीं, कोई मना नहीं तुमको। उसमें रंग अलग अलग देखो, कोई मतलब नहीं, कोई मना नहीं करता है। वो चित्र में तुम अग्नि को देख रहे हो, वो जो जंगल का आग जल रहा है, जंगल, उसको देख रहे हो, देखो, मना नहीं। उसको स्पर्श भी करो, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, परंतु स्पर्श वही कर सकता है जिसको मालूम है ये जंगल का आग, ये रंग है, ये आग नहीं है। जो जानता है उसका पीछे का कहानी, वही उसको स्पर्श कर सकता है, निर्भय हो सकता है, और वही कुछ भी कर सकता है। वो जो नदी बह रहा है वो चित्र में, उसको लांघ सकता है, उसको लांघने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और वो अग्नि को स्पर्श करने में उसका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि वो जानता है। और वही जो जंगल के अंदर शेर तुम्हारे सामने खड़ा था, बार बार मैं उदाहरण देता हूँ, वो शेर के गले लगाओगे तुम अंधेरे रात में, तुमको वो शेर काटेगा नहीं, तुम डरोगे नहीं उस शेर से, क्योंकि एक बार बिजली चमका था, तुम देखे हो ये पत्थर का शेर है। तुमको वो ज्ञान है, ज्ञान इसी को कहते हैं। और इसका असली स्वरूप जो शेर था, शेर के पीछे शेर शब्द और शेर रूप, उसके बीच में जो था पत्थर, उसको तुम जानते हो। शेर और शेर का रूप, दोनों के बीच में जो पत्थर था, पत्थर का शेर, उसको तुम जानते हो, इसलिए तुम डरते नहीं पत्थर का शेर से। यही संसार में हर चीज में जो बार बार ये नाम रूपों के बीच का अंतराल को जो देखता है, समझता है, तो उसको संसार का दुख कभी दुखी नहीं कर सकता है, ना कभी वह संसार के दुख से दुखी होगा, ना कभी किसी पीड़ा से पीड़ित होगा। और यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र परामृतम, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वह आनंद का उपभोग करता है, नाचता रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता है। इतने ही समझना चाहिए। भैया कल परसों 2 दिन बंद, अब स्मरण करते रहो, मनन करते रहो। वो कराए ये जो बीच का दुग्ध भाव से दधि भाव को प्राप्ति होना, ये 2 शब्द लाए इसीलिए कि दूध दही बनने में कितना देर लगता है भाई। एक वस्तु दूसरे वस्तु में जो बदल जाता है, मिट्टी घड़ा बना है, मिट्टी बना घड़ा, तो उसके अंतराल कितना है,
उसके अंदर भी बीच में क्या रहा, बीच में जो असली जो मिट्टी रहा, मिट्टी घड़ा बनने के पहले बीच में क्या रहा, मिट्टी रहा जिसका नाम नहीं, न मिट्टी था न घड़ा था, दूसरा दोनों और कुछ था वो। इसी प्रकार दही और दूध, इसे जो भाव है इसके प्राप्ति में, और पिंड भाव, एक पिंड था, वो पिंड भाव से घट का अभाव की प्राप्ति होती है, और पूर्व भाव को, पूर्व भाव के निवृत्ति और बारीक से समझाया है। मिट्टी, अब मिट्टी है ना, मिट्टी घड़ा बनेगा, घड़ा बनने के पहले वो क्या था, मिट्टी था। घड़ा बनने के लिए मिट्टी भाव को त्याग करेगा ना, तभी तो घड़ा बनेगा। मिट्टी पना को छोड़ेगा तब घड़ा बनेगा। मिट्टी अभी मिट्टी नहीं है, मिट्टी पना को छोड़ दिया, घड़ा पना को अभाव वो नहीं पकड़ा, घड़ा नहीं बना, बीच में क्या चीज है वो बताओ। मिट्टी पहले मिट्टी था, बाद में घड़ा बना, ये घड़ा और मिट्टी के बीच में क्या रहा, वही तो एक चीज है जिसका नाम नहीं है, जिसका रूप भी नहीं है, नाम रूप रहित है ना, घड़ा भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है। वो मिट्टी पना को छोड़ दिया है और घड़ा पना को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही जब हम सारा दुनिया में नाम और रूपों के बीच को देखें, तभी तो परमात्मा सब जगह पर है। इसी प्रकार है, नाम रूप को, रूप अभी जो विचार किए थे उसको और स्पष्ट कर दिया हुआ। जो शब्द वो रूप लेगा, उसके बीच में क्या है, शब्द तो शब्दपना को छोड़ दिया है और रूप नहीं लिया है। अभी रूप नहीं है, शब्द नहीं है, दोनों के बीच में है क्या, वही है परमात्मा, जिसको कहते हैं संधिमान। संधि उसी को कहते हैं, और उसी को हम जब विस्तार करते हैं तब संसार बनता है। संधिमान कह करके परमात्मा को समझाया गया है। शब्द नाम, शब्द और रूप जो वो लिया, उसके बीच में सदा सर्वदा सबके अंदर वो अवस्थित है। नाम रूप तो बदलता हुआ लिया, इसीलिए कि उसकी मर्जी, इसीलिए लिया कि किसी लिए नहीं, उसकी मर्जी है, नहीं लिया। लेकिन जैसे मैं सुबह उठ करके अपने आप को नाक कान आँख को देखा हुआ, चमड़ा को देखता हुआ मैं अपने को मैं मानता हूँ, भूल गया मैं अपने को, लेकिन फिर भी ये शरीर को, प्रतिबिंब को मैं समझ करके देखता हूँ। ऐसे ही परमात्मा स्वप्न देखो, चाहे प्रतिबिंब को देखा, चाहे अपना आप को मेकअप कर रहा है, तो जैसे भी आप समझते हो समझो, परमात्मा इसी रूप से अपने आप को देख करके मौज ले रहा है। कैसे, वो जैसे चित्र में दिखाया, करार बिंदेन मुखार बिंदम, करार बिंदेन
पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बालम मुकुंदम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। सृष्टिकर्ता सृष्टि के पहले वो ऐसे रूप में था, अपने हाथ में अपने मुंह अंगूठा को पकड़ के, पैर का अंगूठा को पकड़ के अपने मुंह में डालने से बच्चे को ये मना कर सकता है? बोलो कौन सा रूप आप चाहते हैं देखना? वो जो बाल मुकुंद जो वो 91 में संसार का जब अंत हो गया, शुरू नहीं हुआ, उस समय जो बट के अक्षय बट का पत्ते के ऊपर सोया हुआ वो बाल मुकुंद, वो क्यों ऐसा किया पूछो? वो जो चित्रकार पागल था क्या? हाँ, मुंह में कोई अपने पैर का अंगूठा कोई डालता है क्या? है उससे समझो सृष्टि कौन किया और कैसे किया, क्यों किया, क्या मजा ले रहा है? अपने मुंह में अपने अंगूठा को चबाना, उसमें मजा है। बच्चे हाथ हमेशा मुंह में रखते हैं, हमेशा बच्चों का ये स्वभाव है, नाखून खाना, मुंह में हाथ रखना, ये सब बच्चों का स्वभाव है। क्यों का कोई सवाल का कोई उत्तर नहीं है, मर्जी उनकी। इसी का नाम संसार है। चलो फिर बाद में देखेंगे ये दूध और दही के बीच में क्या चीज है। घड़ा और मिट्टी के बीच में क्या चीज है, चीज क्या है? बड़ा मस्त मस्त चीज बड़ी है, मस्त मस्त। इसी का नाम दुनिया, इसी का नाम, जिसको दुनिया कहते हैं उसी का नाम परमात्मा भी है। वो ना परमात्मा है ना कोई दुनिया है, जो है सो है। उसको परमात्मा कहने से झगड़ा करते हो तुम, इसलिए चिदाकाश कह करके थोड़ा देर के लिए तुमको चक्कर में डाले थे हम। परमात्मा कहेंगे, परम ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म कहने से तुम घबरा जाते हो, इसीलिए चिदाकाश कह देंगे। आकाश कहने से तुमको डर नहीं लगता है, क्योंकि आकाश के साथ तुम्हारा संबंध है, इसीलिए चिदाकाश कहने से ज़्यादा घबराओगे नहीं। ब्रह्म कहने से डर जाओगे तुम, ब्रह्म है तरीके। समझा रे? We take the word meaning out of every word and make it a sound. वही तो साउंड, उसका अर्थ भी कुछ नहीं और सब कुछ अर्थ दे सकते हैं। व्यवहार में जो अर्थ अभी दिया गया बाद में वो नहीं रहता है, अर्थ नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए जिसको पूरब कहा उसी का नाम पश्चिम है। व्यवहार में ऐसे शब्दार्थ लेते हैं। एक पल के लिए, एक समय में, एक देश में किसी कारणवश किसी शब्द का कुछ अर्थ बनाते हैं हम, उस समय के बाद वो अर्थ नहीं, गया वो। इसी प्रकार जो हम शब्द और अर्थ, सारा दुनिया जिसमें फंसा हुआ है शब्द का जाल में, तो शब्द जब रूप लेता है उसके बीच में अंतराल देखो, और
एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलता हुआ देखो। एक जल, वो तरंग बनने के बीच में क्या था? वो जल नहीं था ना, और तरंग भी नहीं था। वो क्या था? वो जल बनेगा तरंग, बीच में क्या है? भाइयों और बहनों, स्वामी जी आज मक्खन निकल गया, अब क्या बाकी है? क्या मक्खन तो निकल गया आज मक्खन निकला? अब क्या बाकी है तेरी के। इसी प्रकार चर्चा अपने आप में जब बैठते हो उस समय चिंतन करना चाहिए। हर पल में दुनिया में क्या देख रहा हूँ, इसके पहले क्या था, इसके बाद में क्या होगा। धन्यवाद। फिर 17 तारीख को मिलते हैं।